नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रुचि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी पे। तो आज हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, रिवर ऑफ साउथ इंडिया। जो कि रिवर ऑफ साउथ इंडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले वाले जो कुछ टॉपिक्स में, कुछ वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था रिवर्स के बारे में, वो इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर थी। और उसके बाद जो ये हमारी जो थी, ये पेरिनियल रिवर थी, यानी साल भर जिसमें पानी जाता है। और जो सीजनल रिवर्स हैं वो मोस्टली सारे के सारे कहाँ पे हैं, साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम उनको रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया भी कह रहे हैं। और वहीं से हम आगे अपना प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली आज हम जो आज या और भी वीडियोस में जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारे क्या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, कॉमन एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें आपको हेल्प करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं, ये तो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर ऑफ इंडिया, तो रिवर ऑफ इंडिया में हमारा सबसे फर्स्ट में क्या था, नर्मदा। नर्मदा नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर, इसकी लेंथ की बात करें तो नर्मदा रिवर की लेंथ है 13-12 किलोमीटर। यह इसकी क्या है, टोटल लेंथ है ना। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, ओरिजिन होता है अमरकंटक। याद होगा आपको, गंगा रिवर में मैंने बताया था अमरकंटक के बारे में। वहां पे कुछ एक छोटा सा पार्ट आया था जिसमें कि जब ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे थे हम गंगा रिवर की, उसमें था अमरकंटक। फिर एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, देन बे ऑफ खंबर। ठीक है, ये हमारी ओरिजिन हुआ, यानी अमरकंटक से निकल के ये कहाँ जाके खत्म होती है, बे ऑफ खंबत में। ठीक, नाउ ये किससे पास होती है, पासेस थ्रू किससे, रिफ्ट वैली। देन क्या बनाती है, एस्चुरीज मतलब क्या हुआ, ये ज्वार नदी। ठीक है, ज्वार नदी, यानी ये क्या करता है, ये डेल्टा नहीं बनाता है। अब एस्चुरी और डेल्टा में क्या फर्क है वो देखते हैं हम। एस्चुरी और डेल्टा में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इधर नहीं करके इधर कर लेती हूँ, डेल्टा नहीं बनाता। ठीक, इधर देखें तो जैसे ये नदी का पानी है और ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके चलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इधर जैसे नदियों में मिलने के बाद, सी में मिलने से पहले, ओशियन में मिलने से पहले, वो क्या करते हैं, अपने जितने सेडिमेंट्स होते हैं वो एक जगह यहाँ पे इकट्ठा कर देता है। ठीक है, एक जगह यहाँ पे छोड़ के फिर जितना पानी है वो सारा क्या होता है, वो सारा पानी गिर जाता है किसमें, ओशियन या सी में। तो ये हमारे क्या हो गया, ये डेल्टा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इकट्ठे। लेकिन वही एस्चुरी में क्या होता है, ये क्या होता है, ये सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, इसको साथ साथ छोड़ते जाता है। जहाँ मतलब ये एक साथ बहा के नहीं लेके जाएगा। जैसे बाढ़ में क्या होता है कि कई चीजें एक साथ बह के चली जाती हैं और दूर दूर तक जाती हैं, लेकिन वैसा नहीं है। जब नॉर्मल नदी बहती है, ठीक है, नदी बहती है, तो वो क्या कहती है, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स रास्ते में छोड़ते हुए जाती है। तो ये इनको हम क्या कहेंगे, एस्चुरीज कहेंगे। इकट्ठा ना
इकट्ठे नहीं मतलब सेडिमेंट्स छोड़ती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इतना समझ में आया है। और नेक्स्ट आगे अब हम चलते हैं, आगे कहाँ चलते हैं। और ये देखते हैं हमारा जो रिवर है वो कहाँ कहाँ बह रहा है। ये ठीक है, और हमारी रिवर यहाँ से बह रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे ये माउंटेन हो गए, रेंज हो गए, वो कौन से हो गए, ये सतपुरा रेंज, और ये हो गया विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज, ठीक है, पहले ही मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, ये सारे रेंजों के बारे में कहाँ से कहाँ तक फैला है। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा और समझना हो तो आप पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में बहती है कौन सी, ये हमारी नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो विंध्याचल और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नर्मदा रिवर। ठीक है, इसको आपको पॉइंट कर लेना है। ठीक, तो यहाँ तक हमारी बात हुई किसकी, नर्मदा रिवर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी रिवर है वो कौन सी है, ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर। ठीक है, तो ताप्ती का अगर लेंथ देखा जाए तो इसकी टोटल लेंथ है 7 to 8 किलोमीटर। ठीक है, ओरिजिन इसकी कहाँ से होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम सतपुरा रेंज MP, महाराष्ट्र, गुजरात, देन अगेन कहाँ, बे ऑफ खम्बर। ठीक, ये इसकी क्या हुई, ओरिजिन हुई। अब पॉइंट की बात करें, इसकी पॉइंट्स नोट करते जाना है। ये किसके पैरेलल में बहती है, नर्मदा रिवर के पैरेलल में बहती है, पैरेलल टू नर्मदा रिवर। ओके, दूसरा पॉइंट देखे तो डोंट फॉर्म डेल्टा, डेल्टा नहीं बनाती है। थर्ड पॉइंट देखे, इस ताप्ती रिवर के बैंक में, मतलब ताप्ती रिवर के किनारे कौन सा बसा हुआ है शहर, सूरत। सूरत कहाँ है, इसके बैंक में है, बैंक ऑफ ताप्ती। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि ताप्ती रिवर के किनारे कौन सा ऐसा शहर है जो बसा है, या फिर सूरत कौन सा नदी के किनारे बसी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, इसमें भी स्टार मार्क लगा लेना है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं गिरना, पूर्णा, रंजरा, अनेर।
ठीक है, ये क्या है, सीजनल रिवर है। नर्मदा और ताप्ती क्या है, सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर, जब बारिश आएगा तब इसमें पानी होगा। और इनफैक्ट सभी रिवर जो है साउथ इंडिया की वो सीजनल ही हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऑल दी रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज सीजनल। ठीक, इतनी बात समझ में आई। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो हमारी क्या है, माही रिवर। मैं बार बार साइड हट जा रही हूँ ताकि बोर्ड पे आपको क्लियर दिखे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सके या तो नोट्स भी बना सके। अगर मैं सामने रहूंगी तो आपको कुछ पॉइंट्स दिखेंगे नहीं, तो आप प्रॉपर नोट्स बना नहीं पाएंगे। थर्ड हमारी क्या है, माही रिवर। इस पे एक गाना भी याद आ रहा होगा कहीं, ओ माही, शायद। तो अब माही रिवर के बारे में हम देखते हैं। इसका टोटल लेंथ होगा 583 किलोमीटर। ठीक, ओरिजिन देखें, ओरिजिन कहाँ से है, इसकी ओरिजिन है विंध्याचल से। विंध्याचल रेंज, देन एमपी, राजस्थान, देन गुजरात। ठीक है, ये इसकी ओरिजिन है। नाउ अब इसकी पॉइंट्स की बात की जाए तो सबसे मेन पॉइंट है इसका क्या, कि इट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू टाइम्स, यानी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कुछ इस टाइप की कर्क रेखा है और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बहती है, यानी एक बार काटा और दूसरी बार काटा। इसलिए इसको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कट्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की गंगा कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान की। ठीक है, दक्षिण राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी स्टार मार्क लगा लेना। और यहीं पे है एक बांसवाड़ा जिला, जिसकी ये मुख्य नदी है। ठीक, इतना पॉइंट नोट किया सबने। ठीक है, ना इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज में हमारा आ जाएगा झाकम, सोन, अना। ठीक, तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज होगी। बात क्लियर है? यहाँ तक हमने कहा क्या पढ़ा, माही रिवर पढ़ा।
नोट किया। फिर नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे लूनी रिवर पे। नेक्स्ट हमारी लूनी रिवर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी? 495 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? ओरिजिन इसका होगा अरावली रेंज से। देन अरावली रेंज अजमेर, ठीक है। ये कहाँ पे है बेसिकली? ये कहाँ की मेन नदियाँ है, कहाँ पे है ये? बस दो ही जगह ये बहती हैं, दो स्टेट में, राजस्थान है, गुजरात, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में ही बहती हैं। इसमें भी स्टार मार्क लगा लेना है। ऐसी कौन सी नदी है जो सिर्फ दो स्टेट में बहती है, राजस्थान और गुजरात में? ये हमारी कौन सी रिवर हो गई? लूनी रिवर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी स्टार मार्क का ही है, पासेस थ्रू थार डेजर्ट। इसको भी स्टार मार्क लगा देना। ऐसी कौन सी रिवर है जो थार डेजर्ट से होके पास होती है या थार डेजर्ट से होके गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारे कौन सी रिवर हो गई? लूनी रिवर हो गई। नेक्स्ट, यहाँ का वाटर क्या होगा? वाटर बिकम सलाइन। सलाइन मीन्स खारा। यहाँ की पानी क्या होगी? खारा पानी होगी, ठीक। ये हुई यहाँ तक का पॉइंट। इसकी ट्रिब्यूटरीज ऊपर तो लिख लिया होगा आपने। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हमारी है जवाई, जोजारी एंड सुकरी, हरी, ठीक है। नेक्स्ट, जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट क्या है? जैसे ही ये एंटर करती है, व्हेन इट एंटर्स रन ऑफ कच्छ, कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ। ये कहाँ पे है रन ऑफ कच्छ? गुजरात में। तो ये रिवर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है, बिकम इनलैंड। बिकम इनलैंड मतलब धरती के नीचे गायब हो जाती है, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार। इसमें क्वेश्चन दो बन सकते हैं। एक, ऐसी कौन सी रिवर है जो इनलैंड हो जाती है? तो ये हमारी कौन सी रिवर हुई? लूनी रिवर हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो है लूनी रिवर कहाँ पे जाके इनलैंड होती है? तो ये कहाँ है? रन ऑफ कच्छ में जाके होती है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
ठीक, यहाँ हमारा खत्म होता है लूनी रिवर। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका कहीं डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन इसकी है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, इसकी क्या है डायरेक्शन। ठीक, ये हमारी होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरे रिवर पे। नेक्स्ट हमारी कौन सी रिवर हुई, वो साबरमती। साबरमती रिवर। ठीक है, इसकी लेंथ की बात की जाए, इसकी लेंथ क्या है, ओरिजिन पे पहले चलते हैं। ओरिजिन कहाँ से है इसकी, इसकी भी ओरिजिन कहाँ से, अरावली रेंज से। अरावली रेंज से। और ये साबरमती भी कहाँ कहाँ बहती है, ये राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान में कहाँ पे, उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी नदी है, ये साबरमती है। और इंड कहाँ है इसका, इंड होता है कहाँ, अरेबियन सी में। ठीक, इसकी एंड कहाँ है, अरेबियन सी में। नेक्स्ट इसका, इसमें स्टार मार्क लगा लेना है। ये क्या है, इंडियाज हाईली पोल्यूटेड रिवर। इंडियाज हाईली पोल्यूटेड रिवर। ठीक, और इसके, इस नदी के किनारे कौन सा है, ये भी स्टार मार्क लगा लेना है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर है, कौन सा शहर है, गेस व्हाट, अहमदाबाद एंड गांधीनगर। अहमदाबाद वही वाला जो शायद आपने सीरियल देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहाँ पे कहाँ की है वो दया, अहमदाबाद की शायद। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुई, साबरमती के बारे में। ये क्या है, इंडियाज हाईली पोल्यूटेड रिवर है एंड इसके किनारे कौन सा है, बैंक पे। इसके, इस नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, अहमदाबाद एंड गांधीनगर है। और ये, और एक और शहर जो सूरत है वो किसके किनारे थी, वो ताप्ती रिवर के किनारे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात इतनी समझ में आई, तो आगे का जो हम है वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हमारे साउथ इंडिया की रिवर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी, प्रॉपर उस पर भी डिस्कशन होगा जैसे आज हुआ है। और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।